गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ नंबर 12 सुदामा चरित्र पढ़ेंगे। सुदामा चरित्र के कवि हैं नरोत्तम दास। ये भक्तिकालीन युग के कवि है और इन्हें कृष्ण प्रेमी कहा गया है। इन्होंने ये कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी जितनी भी कविताओं की रचना की वो कृष्ण के आधार पर प्रश्न पर ही आधारित थी। तो सबसे पहले हम इसके भाग 1 को आज पढ़ेंगे। भाग 2 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुदामा चरित्र। इस पाठ में नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के जो मिलन हुआ उसको बड़े ही प्रेम और मधुर ढंग से उन्होंने इसमें हमें बताया कि किस प्रकार सुदामा उनसे मिलने गए, कृष्ण ने उनका कैसा आदर सत्कार किया, अपने मित्र की हालत देखकर कृष्ण की कैसी दुर्दशा हुई, वापस जब सुदामा कृष्ण से मिलके आए तब उन्होंने कृष्ण के प्रति क्या सोचा, ये सब बातें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, इसमें सुदामा बहुत दीन अवस्था में होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। एक बार वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे बाल सखा है। तो उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि जब इतने बड़े राजा तुम्हारे मित्र हैं तो तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हो। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा, पता नहीं अब वो इतने बड़े राज्य के राजा हैं, मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन पत्नी की हट यानी कि जिद के कारण सुदामा को आखिर कृष्ण से मिलने जाना ही होता है। अब सुदामा जी कृष्ण से मिलने चले गए द्वारका जाते ही जब द्वारपाल ने उनकी जो स्थिति देखी और वो स्थिति जाकर जो उन्होंने कृष्ण को बताई वो इस पैराग्राफ के अंतर्गत बताई गई है। शीश पगाना जगह तन में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। यानी कि द्वारपाल जी जाके कृष्ण को क्या कह रहे हैं, उनके शीश पर ना पगा है, पगा यानी पगड़ी नहीं है सर पर, न जगह तन में, न ही जगह यानी एक ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र, यानी ना सर पे पगड़ी है और न ही उनके कोई कुर्ता पहना हुआ है तन पे। प्रभु, हे प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा। पता नहीं किस ग्राम से आया है वो युवक, पता नहीं किस ग्राम से आया हुआ है जिसके न सर पे पगड़ी है और न ही तन पे कोई कुर्ते या कोई वस्त्र है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और जो नीचे धोती पहनी हुई है वो भी फटी पुरानी है, जो बस 2 फेरे लगाए हुए पट्टी की हुई है वो भी फटी पुरानी है। अरुपाय उपाना को नहीं सामा, उपाना यानी होता है जूते, और पाँवों में उनके जूते भी नहीं पहने हुए। ऐसी गरीबी स्थिति में, ऐसी दुर्दशा में पता नहीं बाहर कौन आया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, निर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रइयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वो पूरी द्वारका की भूमि की सुंदरता को निहार रहा है, आश्चर्यचकित होकर द्वारका की भूमि को देख रहा है। पूछत दीनदयाल को धाम, और किसका धाम पूछ रहा है, यानी किसके भवन का पता पूछ रहा है। दीनदयाल, दीनों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। तो जो द्वार पे ब्राह्मण खड़ा है वो किसका पता पूछ रहा है, दीनदयाल जी आपका, कृष्ण भगवान आपका पता पूछ रहे हैं। अपनो नाम सुदामा, जो अपना नाम क्या बता रहे हैं, सुदामा। तो द्वारपाल जाकर क्या कह रहे हैं कि प्रभु द्वार पर कोई एक निर्बल ब्राह्मण आके खड़ा हुआ है जिसके न शरीर पे पगड़ी है, न तन पे कोई वस्त्र है और न पाँव में जूते हैं, धोती भी फटी हुई पहनी हुई है, और वो द्वारका की भूमि को निहार रहे हैं, देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर, और आपका पता पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। ऐसा सुनकर कृष्ण भगवान जैसे ही सुदामा सुनते हैं और दौड़कर अपने सिंहासन के बाहर की द्वार की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि सुदामा नाम सुनते ही उनको अपना बचपन का सखा याद आ जाता है। वो फुर्ती से बाहर जाके दौड़ते हैं और अपने सखा से मिलते हैं, गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर लाकर उनको सिंहासन पे बिठाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे बेहाल विवांशो कंटक जाल लगे पुनि जोए,
अब उनके पैरों की हालत देख रहे हैं क्योंकि वो उनके पैर धो रहे हैं। तो पैरों बिवाइन यानी बेटा होता फटी एड़ियाँ। तो सुदामा के पैरों की हालत कैसी थी? एड़ियाँ फटी हुई थी और जगह जगह कांटे चुभे हुए थे। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। हे सखा, तुमने इतने दुख पाए, इतना कष्ट झेला है, जब तुम्हारा मित्र तो है अभी तक, मैं हूँ अभी, तो तुमने इतने दिन मेरे को क्यों नहीं बताया? इतना कष्ट क्यों सहे? तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहन करना था। मेरे को कभी आके मेरे से मिलते, अब मिलने आए हो तो तुम्हें पहले आके मिलना चाहिए था। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और जैसे ही सुदामा की उन्होंने दीन दशा देखी, श्री कृष्ण के आंखों से आंसू आने लगे। वो दया करके रोने लगे। उन्हें सुदामा के प्रति दया आने लगी और उनके आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जो परात लेकर आए थे सेवक और सेविका, जिनसे उनके पांव धोने थे, किसके? सुदामा के। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनको हाथ तक नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, अपने आंसू से ही उनके पांव को धो लिया। परात के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि इतना दुख हुआ कृष्ण भगवान को सुदामा को देखकर। जब सुदामा कृष्ण से मिलने आते हैं, उससे पहले सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए पड़ोस से मांगकर कुछ चावल लेके आती है कि खाली हाथ जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, अपने मित्र के लिए कुछ न कुछ भेंट लेके जाओ। तो जब वो चावल लेके आते हैं तो संकोच के मारे सुदामा कृष्ण को बताते नहीं है और वो अपनी बगल में छुपा लेते हैं कि इतना बड़ा राजा होकर इतने से चावल में देके मेरे को शंका हो रही है, शर्म आ रही है कि क्या कहेगा, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए क्या उपहार लेके आया कि चावल। फिर भी कृष्ण भगवान तो बड़े शरारती थे, उन्हें सब पता चल जाता था कि मेरा मित्र क्या छुपा रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम कहीं न दे। भाभी ने कुछ न कुछ मेरे लिए दिया है, कुछ न कुछ उपहार मेरे लिए भेजा है, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी काक में रहे कहो के ही हेतु। और इस चावल की पोटरी को तुम अपनी बगल में क्यों छुपाए हुए हो? क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को? लाओ मेरे को दो, मेरी भाभी ने जो मेरे को उपहार दिया है मेरे को दो। अब अपने बचपन की घटना याद दिलाते हैं कृष्ण भगवान। आगे चना गुरु मातु दे ते ले तुम चाबी हमें न दीने। बचपन की घटना याद दिलाते हुए क्या कह रहे हैं? बचपन में जब आश्रम में गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, सर्दी की रात थी, हम पेड़ पे बैठे थे, मैंने तुमसे पूछा सुदामा तुम क्या खा रहे हो? तब तुमने क्या कहा कि नहीं, सर्दी के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे, मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ, बल्कि उस वक्त तुम चने खा रहे थे, लेकिन तुमने झूठ बोला, चोरी की और मुझे चने खाने को नहीं दिए। तो उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दे तब ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। तुमने खा लिए जब गुरु माता ने वो चने दिए, तुमने मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में जू प्रवीणे। अब कृष्ण भगवान सुदामा की चुटकी लेते हुए हंसते हुए क्या कहते हैं? चोरी करने में तो तुम बहुत प्रवीण हो, बचपन में भी थे और अब तक हो, अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। पोटरी काकरी में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस बीने। ये जो प्रेम रस भरी चावल की पोटरी है, इसको क्यों अपने बगल में छुपाए हुए हो? मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? इसे क्यों छुपाना चाहते हो? पाछली बानी अजो न तजो। पिछली बात अर्थात बचपन की बात अभी तक तुमने नहीं छोड़ी क्या? अभी तक चोरी करने की आदत है तुम्हारी। तैसे ही भाभी के तंदुल, तंदुल यानी होता है चावल, तंदुल के नहीं, अभी तक तुम्हारी वो बात गई नहीं, तुम चोरी करना भूले नहीं, तभी तो भाभी के दिए हुए चावल भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो और झूठ बोल रहे हो। ये बात अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार सुदामा चरित्र के 3 पैराग्राफ की हमने आज व्याख्या की है। पीछे बचे 3 पैराग्राफ हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।